दमदार 10 में सबसे पहले बात होगी बिहार में बेलगाम अपराध की। बिहार में 6 नवंबर को पहले फेज के चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। लेकिन ठीक उससे पहले भागलपुर से लेकर गया तक अपराध की एक के बाद एक वारदात बिहार को दहला गई है। बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पर बदमाशों ने बीजेपी नेता को घर में घुसकर गोली मार दी। बदमाशों ने बीजेपी नेता के सिर पर गोली मारी है। अब जिसको गोली मारी गई है उनका नाम विवेकानंद प्रसाद है, जो पूर्व बीजेपी के मंडल के महामंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो बार एसोसिएशन के मेंबर भी रहे हैं। बदमाशों ने मामूली कहासुनी के बाद बीजेपी नेता विवेकानंद प्रसाद के घर जाकर पहले उनसे बदतमीजी की, गाली गलौज की, उन्हें थप्पड़ मारा और उसके बाद जब वो जान बचाकर घर के अंदर भागे तो उनके पीछे पीछे बदमाश भी घर के अंदर दौड़ पड़े। दरवाजे पर खड़े होकर उनके सिर पर गोली मार दी। बीजेपी नेता के माथे के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है। हालांकि अभी उनकी हालत नॉर्मल है, लेकिन ये सनसनीखेज वारदात के बाद एक बार फिर से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए किस तरह से पहले विवेकानंद प्रसाद के साथ बहसबाजी की जा रही है, उनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। अब जब उन्हें लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है तो घर की तरफ भागते हैं। अब देखिए पीछे जाके वो लड़का पहुंचता है दरवाजे पर और अपने हाथ में तमंचा लिए एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब भागलपुर में बीजेपी नेता के साथ हुए इस गोलीकांड की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसको अब और करीब से देखिए। यहां पर अब देखिए कि जो बनियान पहन के खड़े हैं, जिनको बार बार बोला जा रहा है, वही है यहां पर विवेकानंद प्रसाद। और दूसरा व्यक्ति जिसके माथे पर गमछा लटका हुआ है, वो कुछ बता रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अब आसपास जो उसके कुछ साथी भी हैं, आसपास लोग भी खड़े हैं। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद किसी बात को लेकर आपस में बहस हो रही है। लेकिन इसके बाद देखिए मामला और गर्मा गया। यहां पर एक टोपी पहना हुआ लड़का आया, जिसके हाथ में तमंचा है और तमंचा निकालता है और तमंचा निकाल के देखिए किस तरह से हमला किया जाता है। अब विवेकानंद प्रसाद भागकर कमरे के अंदर चले जाते हैं। अब दरवाजा देखिए, जबरदस्ती दरवाजा खोला गया और उसके बाद गोलियां चला दी गई। और बहुत ही चंद सेकंड के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर ही ये मामला इतना गरमाया कि विवेकानंद के ऊपर पहले हाथापाई हुई और उसके बाद फिर उनको गोली मारी गई। बीजेपी नेता और उनके भाई जान बचाकर किसी तरह से घर में घुस गए तो बदमाश घर के अंदर जबरदस्ती घुसने लगे और उसके बाद तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। तो गोलीकांड की एक और तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें तमंचा साफ आपको नजर आएगा। ये देखिए तमंचा लोड करते हुए शख्स नजर आ रहा है, जिसने टोपी पहन रखी है, काली टोपी। ये तमंचे के अंदर ये गोलियां डाल रहा है और देखिए कितने आराम से बेखौफ होकर घर के दरवाजे पे खड़े होकर धमकियां दे रहा है और साथ ही वो गोलियां चला रहा है। अब यही तस्वीरें जब सामने आई, उसके बाद बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देख लीजिए। अब भागलपुर में यह पूरी वारदात क्यों हुई, इसकी वजह भी सुनिए। दरअसल कल सुबह बीजेपी नेता विवेकानंद प्रसाद के भाई देवानंद सब्जी खरीदने के लिए तिलका मांझी चौक पर गए थे। वहां एक आरोपी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई कर दी। इस पर गुस्साए लोगों ने उस आरोपी की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया। आरोपी को शक था कि देवानंद ने ही पुलिस को सूचना दी थी। अब इसके बाद अपने साथियों के साथ देवानंद के घर पर वो पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर पहले मारपीट हुई, फिर गोली चला दी गई। गोली बीजेपी नेता विवेकानंद प्रसाद के सिर के ऊपर के हिस्से में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। और गनीमत यह रही कि इस गोलीकांड में बीजेपी नेता बाल बाल बच गए हैं। विवेकानंद प्रसाद का कहना है कि उनका इन बदमाशों से कोई विवाद नहीं था, उन्होंने बेवजह उन पर हमला किया है। उसका किसी फल वाले से झगड़ा हुआ था। मेरा भाई भी सब्जी लेने जा रहा था तो कोई झगड़ा उगड़ा होता है तो आदमी खड़ा होकर देख रहा था। उसका कहने का कि नहीं, पुलिस को जो है मेरा नाम आपका भाई बताया। पुलिस उसमें उसको घटना के जगह पर उसको पकड़ी भी थी, फल वाले से झगड़ा हुआ था। फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। मेरे घर पर आ गया, वो बोलने लगा कि आपका भाई पुलिस को मेरा नाम बताया। तो हम बोले नहीं, क्यों बताएगा, तुमसे क्या मतलब है। तो नहीं बताया, आप वहाँ थे। हम बोले अगर बताया भी है तो ठीक है, गलती किया है, तुम जाओ यहाँ से। क्योंकि हम समझ गए कि लगता है ये लोग क्रिमिनल है। तब तक उसका भाई जो है सूर्या हाथी आया, तो दोनों हाथ में 3 नट लिए हुए था। पहले तो आया तो जो है एक लड़का फिर मेरे हथी पर एक झापड़ मारा। मेरे पड़ोसी भी थे बगल में,
तो बोले, जब निकाल लिया तो बोला हट जाओ यहाँ से। हम भी देख लिए थे तो हम जो भीतर जाके गेट खींचने लगे, ये लोग भी गेट खींच रहा था, तो ये गेट जो खींचने लगे तो मेरे शरीर में तो नहीं मार पाया, लेकिन क्योंकि मेरा सर दिख रहा था, सर में सटा के 3 से फायर कर दिया। इसमें जो है गोली लगते हुए निकल गया ऊपर से। और फिर जब भीतर हम भागे फिर एक और गोली मारा, जो कि हमको नहीं लगा, हम भीतर घुस गए, सीढ़ी वाला रूम जाके गेट लगा दिया। और वहीं भागलपुर हत्याकांड के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान सूरज ताती, अशोक कांति और मिथुन यादव के तौर पर हुई है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टे और 4 कारतूस बरामद किए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस अब ताबड़तोड़ दबिश भी दे रही है। जो विवेकानंद प्रसाद है वो किसी पार्टी विशेष के पुराने कार्यकर्ता के रूप में ये बात सामने आई है। घटना का जो कारण सामने आया है उसमें उनके जो छोटे भाई हैं वो सब्जी खरीदने गए थे और वहाँ पे कुछ फल विक्रेता और कुछ लोगों के द्वारा आपस में मारपीट की जा रही थी। ये भी वही थे। अनावश्यक रूप से इनको मामले में घसीटा गया और इनके घर पे जाके कुछ अपराधकर्मी के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई है। घटना के 5 घंटे के अंदर में ही जो अपराधकर्मी थे उसकी पहचान हो गई थी। उनकी गिरफ्तारी 5 घंटे के अंदर में की गई है और उनके निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था 2 कट्टा और कुछ कारतूस की बरामदगी की गई है। जो बाकी बचे अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। और अब खबर बिहार के गया से है, जहां पर 5 दिन पहले हुए सुभाष हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 20 अक्टूबर को गया में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 3 आरोपियों में से एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। आरोपी बंटी पासवान के दोनों पैरों में गोली लगी है। दरअसल हथियार बरामदगी के दौरान बदमाश बंटी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आरोपी पर गोली चलाई, जिसमें उसके पांव में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को भर्ती किया अस्पताल में और बाकी गिरफ्तार 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से घटना हुई थी। यह घटना 20 अक्टूबर की है, यानी कि दिवाली के दिन की। गया के मुरली हिल मोहल्ले में 4 अपराधियों ने बीजेपी नेता उपेंद्र पासवान के बेटे सुभाष कुमार की उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में गया के मेयर वीरेंद्र पासवान उर्फ गणेश पासवान पर मर्डर की सुपारी देने का आरोप लगा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में थी और बदमाशों के ऊपर हत्या साथ ही हथियार बरामद भी किए गए हैं। और इसी दौरान आरोपी बंटी पासवान पुलिस टीम पर फायरिंग करके मौके से भागने की कोशिश करता है। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जो बंटी के दोनों पैरों में गोली लगी है। तो 20 तारीख की यह घटना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक गोलियां मार दी गई उसके घर के बाहर और उसके बाद अपराधी यहां से चले गए। दिवाली की सुबह में एक मर्डर हुआ था सुबाब नाम के लड़के का, और जिसमें कि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उसमें 4 अपराधी उसकी पूरी हत्या की वारदात में शामिल दिख रहे थे। उन 4 अपराधियों में से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और साथ ही उनमें से जो 2 अपराधी नीतीश और बंटी, उनकी गिरफ्तारी गुरारू थाना अंतर्गत बरौरा गांव से आज अहले सुबह की गई। और जो बंटी था उसने पुलिस को बताया कि जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसने जो नया दरभंगा और आमस के बीच में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, असनी और बलिया गांव के बीच में है, तो वहां पे धान के खेत के समीप उसने हथियार छुपा के रखा हुआ है। जैसे ही टीम यहां पर आई उसको लेके और हथियार की तलाश प्रारंभ कर दी और उसने अंधेरे का फायदा उठा के और उस हथियार से पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने तत्क्षण जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर 2 फायर किया, जिसमें उसको दोनों पैरों में गोली लगी और वो घायल हो गया। 4 दिन पुराना जो मर्डर केस था उसके जो 4 सीधे तौर पर सीसीटीवी फुटेज में अपराधी घटना कारित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 3 अपराधियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। और अब बात करेंगे बिहार के चुनावी रण की। बिहार चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इसके साथ ही लालू परिवार के बीच घमासान भी तेज हो गया। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को सीधा चैलेंज दिया है। तेज प्रताप ने कहा है कि अगर तेजस्वी ने
हिम्मत दिखानी है तो वो पिताजी के छत्र छाया से निकल कर दिखाएं। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी को पिताजी का संरक्षण हासिल है। तेजस्वी अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएं, वो उनकी काबिलियत मान जाएंगे। तेज प्रताप ने चुनाव में अपने परिवार की छाया से अलग होकर लड़ने की बात कही। तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल नाम की नई पार्टी बनाई है और उनके 40 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में तेज प्रताप ने तेजस्वी के बारे में और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बिना संगठन के, बिना एक आधार वोट बैंक के चुनाव में जाना मुश्किल है। ना ना, हमारे लिए कोई मुश्किल है। हमारा अपना जनाधार है बनाया हुआ। वो तो पहले क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे पहले से हम एक्टिव हैं राजनीति में। हाँ, उनके लिए लड़ाई आसान है। उनकी लड़ाई लेकिन आसान है क्योंकि उनको एक बनी बनाई पार्टी है विरासत। तेजस्वी जी में वो तो उनके पिताजी का छत्र छाया है। हमारे ऊपर तो पिताजी का छत्र छाया नहीं है। हमारे पास संगठन, उनका पूरा संगठन है, पिताजी का बनाया हुआ संरक्षण है। तो तेजस्वी जी में तभी हम उनको दमदार मानेंगे जब वो अपने पैर पे खुद खड़े होंगे। अभी तो छत्र छाया उनका बैक सपोर्ट पापा का है। हमारे पास तो बैक सपोर्ट है नहीं। हमारे साथ ना माता जी का बैक सपोर्ट है। तो हमारे सपोर्ट हमारी जनता है, ये हमारी पूंजी है। तो हम इसी के तहत हम अपना आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम तेजस्वी यादव को दमदार मानेंगे जब वो अपने पैर पर खड़े होंगे। वो तो उनको तो पिताजी का छत्र छाया है। अच्छा, विरासत में पार्टी मिल गई है तो आप कह रहे हैं कि एक बेस उनके साथ जुड़ गया। बेस कहाँ जुड़ा है? बेस कुछ नहीं जुड़ा है। लालू यादव की पार्टी है भाई बनाई हुई। नहीं, देखिए, पिताजी की पार्टी बनाई हुई वो अलग जगह है, लेकिन छत्र छाया किसका है? यहाँ ये छत्र किसका है? ये हटा करके अपने दम पे खड़े हो तब मानेंगे हम तेजस्वी यादव को। लेकिन उनकी सभाओं में आप देखिए भीड़ होती है काफी। हमारी भी सभाओं में देखिए ना कितना भीड़ हो जाता है। अब कहीं भी निकल के देखिए कितना भीड़ हो जाता है। अब तेज प्रताप वैशाली की महुआ सीट से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। यहां से आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है। आरजेडी ने महुआ सीट से मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को दोबारा टिकट दिया है। इंडिया टीवी से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि अगर तेजस्वी महुआ में अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आते हैं तो वो भी तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर में कैंपेन करेंगे। आप राघोपुर गए थे, वहाँ राघोपुर की क्या खबर है, क्या होगा वहाँ? तब राघोपुर की क्या खबर है वो आप जानिएगा, सर्वे करा लीजिएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा उसमें हम क्या बता सकते हैं। क्या लग रहा है, मतलब वहाँ मुकाबला आपको लग रहा है कि बहुत आसान नहीं होगा? अब देखिए क्या है, पॉलिटिक्स में कभी भी, चुनाव में कभी भी, कुछ भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम ये आकलन नहीं लगा सकते हैं। तो जनता तो चलिए हम लोगों से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये बताइए, तेज प्रताप जी को लेकर क्या लग रहा है? अपने भाई हैं तो यहाँ प्रचार करने आ जाएंगे तब क्या होगा? वो यहाँ आएंगे प्रचार करें तो हम राघोपुर डोर टू डोर चले जाएंगे प्रचार करने, यही होगा। और महागठबंधन का सीएम फेज घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ने तूफानी रफ्तार से प्रचार शुरू कर दिया है। वो ताबड़तोड़ चुनावी अभियान में जुट गए हैं। तेजस्वी आज खगड़िया में 3 और शाहपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खगड़िया में तेजस्वी की रैली गोगरी, संसारपुर और अलौली में होगी। इसके बाद वो शाहपुर में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। कल तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सैनी भी थे। आज दोनों एक साथ प्रचार करते हैं। ये अलग अलग थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। इसके पहले तेजस्वी ने कल समस्तीपुर में नीतीश पर जोरदार अटैक किया और समस्तीपुर से कहा कि बीजेपी इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे, उनका चेहरा आगे करके भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अभी तक घोषणा नहीं किया भाजपा लोगों ने कि बिहार का एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और अमित शाह कह दिए कि चुनाव बाद तय होगा, विधायक तय करेगा कि भाजपा जदयू का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी भाई इस बात स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव को गठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद आरजेडी कार्यकर्ता काफी जोश में हैं। आज पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर के पोस्टर लगे जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है। कांग्रेस नेता राहुल को जननायक कहते हैं। अब आरजेडी ने तेजस्वी को बिहार के नायक की उपाधि दे दी है।
तेजस्वी यादव ही नहीं, आरजेडी के सभी उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान छपरा से आरजेडी की उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का अनोखा स्वागत हुआ है। छपरा के हुसैनपुर में आरजेडी समर्थकों ने उन्हें पहले कई लीटर दूध से नहलवाया, इसके बाद उन्हें सिक्कों से तोला गया। खेसारी लाल की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग उमड़े थे और खेसारी के मंच पर पहुंचते ही उन पर दूध डालना शुरू कर दिया गया। ढोल नगारों के साथ नारेबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। खेसारी लाल यादव को आप देख रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं छपरा से। उन्हें कल समर्थकों ने दूध से नहलाया और उसके बाद सिक्कों से खेसारी लाल को तोला गया। भोजपुरी फिल्मों के जाने माने कलाकार हैं, जबरदस्त इनकी फैन फॉलोइंग है। तो एक तरफ खेसारी लाल को और दूसरी तरफ यहां पर सिक्के डाले जा रहे हैं और सिक्कों से उनको तराजू में तोला जा रहा है। और बिहार में 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। उससे पहले एनडीए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एनडीए के दिग्गज नेता आज बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। आज बिहार में एनडीए के प्रचार की कमान संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह आज खगड़िया, मुंगेर, नालंदा में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार बक्सर, फुलवारी शरीफ में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा में रैली करेंगे, जबकि सम्राट चौधरी गोपालगंज, सिवान, नवादा में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं अमित शाह एक हफ्ते से बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं। सिवान की रैली में अमित शाह ने शहाबुद्दीन की याद दिलाकर आरजेडी पर हमला किया। असल में सिवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने इस सीट पर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा को टिकट दिया है। अमित शाह ने कहा है कि उम्मीदवारों का फर्क ही सब कुछ बता देता है। आरजेडी शहाबुद्दीन जैसे लोगों की हिमायती है जो जंगल राज के प्रतीक रहे हैं। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? और बिहार में चुनावी माहौल के बीच बवाल के मामले में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब हाजीपुर से बवाल और मारपीट का मामला सामने आया है। चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारी और एसएसटी जवानों के बीच संग्राम छिड़ गया। कार सवार ऑफिसर और उसकी फैमिली चेकिंग के नाम पर भड़क गई, जिसके बाद कहासुनी होने लगी और तब मामला गंभीर हो गया जब पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की राइफल छीनने की कोशिश की गई। सीआरपीएफ के जवान ने तुरंत लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कार सवार शख्स पर चोट आ गई और काफी देर तक ये सड़क पर बवाल चलता रहा। कार सवार महिला ने भी काफी देर तक हंगामा किया। बिहार में चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। सदुलपुरा चेक पोस्ट पर पूरा मामला किस तरह से हुआ वो सामने आया है वीडियो के जरिए। ड्यूटी पर तैनात जवानों के कार चेकिंग के लिए जब वो रोका गया इस कार को, तो पुलिस अधिकारी की फैमिली भड़क गई। कार में 3 लोग सवार थे। मारपीट के बवाल के दौरान कार सवार युवक के सिर में चोट आई है और ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के बयान के मुताबिक पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब हाजीपुर के सदुलापुरा चेक पोस्ट पर काफी देर तक की अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारी की कार की चेकिंग नहीं कराने पर फैमिली अड़ी रही, कहासुनी चलती रही। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने तब लाठीचार्ज कर दिया जब एक जवान की राइफल छीनने की कोशिश हुई। मारपीट और बवाल में कार सवार एक युवक के सिर में चोट लगी है और साथ ही वहां पर मौजूद महिला ने काफी देर तक हंगामा किया। पुलिस अब ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के बयान पर केस दर्ज करके छानबीन कर रही है। हाजीपुर पुलिस स्पॉट के वीडियो को खंगाल रही है। मारपीट वाले इस वीडियो को देखा जा रहा है। पुलिस पर अब छानबीन करने पर ये
पता लग पाएगा कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है। अब तक पुलिस ऑफिसर की फैमिली की तरफ से कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कराई गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत जिला में अनेकों जगह पे एसएसटी चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पे वाहन का लगातार जांच किया जा रहा है। सीएपीएफ बल होता है वहाँ पे, साथ में पुलिस पदाधिकारी होते हैं और एक लोकल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। इसी क्रम में कल देर शाम हम लोग को एक सूचना मिली थी कि चेकिंग के क्रम में एक कार सवार व्यक्ति और लोकल जो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी थे और सीएपीएफ के जवान थे, उसके बीच में बाताबाती और झड़प हुई है, जिस संबंध में जांच करके अग्रतर जो है विधि सम्मत कार्रवाई की है। प्राथमिकी एक दर्ज की गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। किनकी तरफ से प्राथमिकी दर्ज जो है लोकल मजिस्ट्रेट जो एसएसटी के थे उनके द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें सीएपीएफ जवान से बदसलूकी और उनके ऊपर हाथ छोड़ने का भी आरोप लगाया गया, साथ में उनका हथियार छीनने का भी आरोप लगाया गया।